तो दोस्तों, जब आप रात के समय आसमान में देखते हो तो आपको चाँद सितारे दिखाई देते हैं और दिन के समय देखते हो तो सूरज दिखाई देता है। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर इन सब की शुरुआत असल में कहाँ से हुई? कैसे हमारी अर्थ की शुरुआत हुई और पूरा यूनिवर्स किस तरह तैयार हुआ? तो शुरू करते हैं। तो साइंस का कहना है कि बिग बैंग थ्योरी वो थ्योरी है जो बताती है कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत किस तरह हुई। तो आइए जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है। इस थ्योरी के मुताबिक, यानी साइंटिस्ट का कहना है कि बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स चारों ओर से फैल रहा है और हर एक सेकंड में यूनिवर्स अपने साइज़ में फैलता जा रहा है। तो यूनिवर्स वक्त के हिसाब से, यानी टाइम के हिसाब से फैल रहा है। तो हमें यूनिवर्स की शुरुआत को जानने के लिए टाइम में पीछे जाना होगा। जहाँ से टाइम या समय की शुरुआत होती है, वहीं से यूनिवर्स की भी शुरुआत होती है। और ये थ्योरी बताती है कि आज से करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हमारा इनफाइनाइट यूनिवर्स एक छोटे से गोले में समाया हुआ था। हमारे अर्थ की शुरुआत में जो भी यूनिवर्स में इंसिडेंट्स या घटनाएं घटने वाली थी, वो सब एक छोटे से गोले में समाई हुई थी। इस छोटे से गोले को सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है, जहाँ पर ना टाइम और ना कोई फिज़िक्स के लॉस एग्जिस्ट करते हैं। और हमारे यूनिवर्स की शुरुआत होती है इस गोले के एक्सप्लोजन से, जिसे साइंस ने बिग बैंग का नाम दिया। और यहाँ से बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत होती है। इस बिग बैंग के बाद करोड़ों साल तक हमारे यूनिवर्स में लाइफ या अर्थ की शुरुआत होने के लिए कई घटनाएं या इंसिडेंट्स कहेंगे यूनिवर्स में होती रही, जिनमें से कुछ मेन इंसिडेंट्स बिग बैंग धमाके के बाद फॉर्म हुए थे। तो वो कौन से हैं, आइए देखते हैं। इंसिडेंट्स हैपन आफ्टर बिग बैंग। सबसे पहले तो बिग बैंग धमाके से एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ और साथ ही टाइम और स्पेस का भी फॉर्मेशन हुआ और 4 फंडामेंटल फोर्सेस हमारे यूनिवर्स में तैयार हुई। ये सारे मेन इंसिडेंट्स हुए थे यूनिवर्स में आफ्टर बिग बैंग। अब देखते हैं कि मैटर का फॉर्मेशन किस तरह हुआ, क्योंकि यूनिवर्स में मैक्सिमम चीज़ें मैटर से ही बनी हुई है। बिग बैंग धमाके के बाद 10⁻⁻6 सेकेंड, यानी ये होता है 0.00001 सेकेंड, इतने कम वक्त के लिए यूनिवर्स का टेम्परेचर 2000 बिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम के साइज़ से अंगूर के साइज़ तक बढ़ता रहा। इस तरह पूरा यूनिवर्स क्वार्क्स ग्लूऑन प्लाज्मा QGP स्टेट में था। ये एक हॉट डेंस सूप स्टेट होती है क्वार्क्स और ग्लूऑन्स की, क्योंकि यूनिवर्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। फिर यूनिवर्स एक क्रिटिकल वैल्यू पर आके ठंडा होने लगा और ये जो गाढ़ा QGP नामी सूप जो पूरा यूनिवर्स में फैला था, कंपोजिट पार्टिकल्स में बदला, इंक्लूडिंग प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इन कंपोजिट पार्टिकल्स के फॉर्मेशन के बाद ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में बदल गया और एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा। और इन एलिमेंट्स से मैटर का फॉर्मेशन हुआ, जो कि हर फॉर्म में मौजूद था, ज़्यादातर डस्ट के फॉर्म में। और जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो बिग बैंग के बाद क्रिएट हुई थी, उसमें से ग्रेविटी ने डस्ट को एक जगह जमा करके बड़े बड़े डस्ट के गोले तैयार किए। इसी बीच हाइड्रोजन की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होने से स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ और इसी तरह हमारे सूरज सन का भी फॉर्मेशन हुआ। और स्टार्स के पास ग्रेविटी होने की वजह से ये सालों साल अपनी ग्रेविटी से डस्ट, एस्टेरॉइड्स और मीटेराइट्स को एक जगह जमा करके एक प्लानिटरी सिस्टम तैयार किया। और हमारे प्लानिटरी सिस्टम को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और इसी सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ की भी शुरुआत हुई, जो कि साइंस में बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए एक्सप्लेन किया। तो ये था आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।